सिसोदिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है जिस पे हमें अपनी बात रखनी है। जैसे जैसे गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो हार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है बढ़ती जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि कैसे मनीष सिसोदिया जी को गुजरात में चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, और उस क्रम में आज भाजपा ने एक और चाल चली। ये लोग नहीं चाहते कि मनीष जी, अरविंद जी गुजरात में चुनाव प्रचार करें। इनकी एकमात्र ख्वाहिश ये है कि ये मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लें। आपने सबने देखा कि कैसे पहले इन्होंने मनीष जी को सीएम बनाने का ऑफर दिया, लालच दिया और कहा कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे दिल्ली का। लेकिन मनीष जी नहीं माने। अब भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को ऑफर दिया है। यह संदेश भिजवाया है कि आप गुजरात मत जाइए, आप गुजरात में चुनाव प्रचार छोड़ दीजिए और बदले में हम सत्येंद्र जैन जी को भी छोड़ देंगे जो बेगुनाह जेल में बंद हैं, और हम मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है इस ऑफर का भी कोई असर नहीं हुआ। अरविंद जी ने भी मना कर दिया। नतीजा यह कि आज देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पीए के यहां भी एक बार फर्जी रेड करवाई है भाजपा ने। हम सबने देखा कि कैसे मनीष जी के घर पे 14 घंटे रेड चली, 6-6 घंटे पूछताछ हुई, गांव के उनके पुश्तैनी मकान पे रेड हुई, कहीं कुछ नहीं मिला। रत्ती भर भी सबूत, प्रमाण, साक्ष्य ईडी को, भाजपा को नहीं मिला। फिर इन्होंने मनीष जी के बैंक लॉकर पे भी रेड मारी और सर्च मेमो के मुताबिक वहां झुंझुना मिला इनको। मतलब सब कुछ बेबुनियाद है, फर्जी है। लेकिन एक के बाद एक न तो सत्येंद्र जैन जी इनके सामने झुके, न मनीष सिसोदिया जी इनके सामने झुके, न अरविंद केजरीवाल जी ने इनका ऑफर स्वीकार किया। मतलब साफ है कि अब ये अगले कुछ दिनों में मनीष जी को गिरफ्तार करेंगे। किसी भी रेट में कुछ भी न मिलने के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि भाजपा गुजरात में हार रही है, पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इससे जो संदेश जा रहा है उसे गुजरात की जनता भी साफ साफ पढ़ पा रही है। गुजरात के लोग मजबूती के साथ धीरे धीरे
एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बदलाव के उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर पहले दिल्ली चली, फिर पंजाब चला और अब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में गुजरात की जनता भी उस रास्ते पर चलने को तैयार है। कोई प्रश्न हो तो? आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी ऑफर आया है, किस तरीके से ऑफर आया है, कोई कॉल आई है, क्या रहा है? देखिए, तरीका महत्वपूर्ण नहीं है। आप चिट्ठी लिखते हैं, आप कबूतर भेजते हैं, आप क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म हो चुकी है, लोकतंत्र की सीरियल किलर ये भाजपा इतनी बेशर्म हो चुकी है कि विधायक तोड़ने की कोशिश की नहीं टूटे, जैन साहब को तोड़ने की कोशिश की नहीं टूटे, मनीष सिसोदिया जी को तोड़ने की कोशिश की नहीं टूटे, अब अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात की जनता अपने जनादेश से भरपूर और जोरदार जवाब देगी भाजपा की इस घिनौनी हरकत का। इस तरह की कहानियां, इस तरह की बातें हम कई बार सुन चुके हैं और हमने भी खुल के कहा है कि अगर साक्ष्य है तुम्हारे पास तो नौटंकी क्यों कर रहे हो, ड्रामा क्यों कर रहे हो, रेड मारने की नौटंकी क्यों कर रहे हो जब रेड से कुछ मिल नहीं रहा तो एक के बाद एक? अरे सबूत है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दो ना। तो दिक्कत क्या है भाजपा को कि सबूत, साक्ष्य, एविडेंस, प्रूफ कुछ मिल नहीं रहा। वो एक तरफ, दूसरी तरफ गुजरात के अंदर जमीन भी खिसक रही है और ये सारा फर्जीवाड़ा, ये सारी कवायद इस बात की है कि कैसे पहले मनीष जी को रोकने की चाहत थी, अब कैसे अरविंद जी को रोका जाए गुजरात में, इस कवायद में, इस कोशिश में लगी हुई है भाजपा। किसको अरेस्ट किया गया है और क्या डिटेलिंग है? रेड चल रही है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि मनीष सिसोदिया जी के पीए पे रेड है, पर पीए तो बहाना है ना, पीए तो बहाना है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल निशाना है, गुजरात का चुनाव निशाना है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, उनका डर, उनका भय बिल्कुल जायज है और हमें सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन 27 साल में जो आपने कुशासन का दौर चलाया गुजरात में, जो शोषण किया वहां के आम लोगों का, गरीब लोगों का, उसका तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। थैंक यू।